वेलकम बैक लवलीस एपिसोड 7 में हम देखते हैं जुन कैफ़े में जाकर कॉफ़ी ऑर्डर करता है। तभी पुत भी आकर वहाँ पर कॉफ़ी ऑर्डर करता है। पुत जुन को कहता है क्या तुमने खाना खा लिया, अगर नहीं खाया तो मैं तुम्हें कुछ ले देता हूँ, पर डाइट पर होने से जुन मना कर देता है। पुत पूछता है कि अब क्या करने वाले हो, तो जुन उसे बताता है कि वो जाकर पहले वाला पड़ा हुआ काम पूरा करने वाला है। तभी यो आकर कॉफ़ी ऑर्डर करता है। पुत उसे कहता है कि आज जल्दी आ गए। यो कहता है तुम्हें तो पता ही है कि मैं हर रोज़ जल्दी आ जाता हूँ। वो एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। तभी वी वहाँ आकर पुत को लेकर जाती है। जुन जाकर अपना काम करता है। पीयू से कहता है कि अभी हम कैफ़े के पास से गुजरे, एक लड़की पुत के साथ झगड़ा कर रही थी, तुम उसे जानते हो क्या? जुन कहता है वो पुत की गर्लफ्रेंड है। पी कहता है तुम्हारा नाक ठीक हो गया? जुन कहता है हाँ। आय कहती है पीसॉन तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा केयर करता है, अगर मैं पैनी को चेयर नहीं कर रही होती तो मैं तुम्हें पीसॉन के साथ शिप करती। जुन कहता है क्या बकवास बात है, सपने मत देखो ऐसे, अपना काम करो। जुन सॉन को जाकर पूछता है कि वो क्या कर रहा है। सॉरन स्नैक्स रख रहा था। जुन कहता है कितने सारे क्यों लेकर आए हो तुम? सॉन कहता है अपने डॉग के लिए, ज़्यादा खा लेना। जुन स्नैक्स वापस रखकर कहता है कई डॉग ऐसा खाना नहीं भी खाते हैं। सॉन कहता है तुम्हें कैसे पता, क्या तुम डॉग हो? जुन कहता है मुझे पता नहीं है, मैंने बस गेस किया। सॉन पास आकर कहता है अगर नहीं खाओगे तो मैं ज़बरदस्ती तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा, जैसे कल रात की तरह। जुन सॉन को टच करते हुए उसे किस करने लगता है। सॉन कहता है अभी नहीं, मुझे कुछ काम करना है। जुन कहता है क्या सच में? सॉन कहता है तुम बहुत ज़्यादा शरारती हो। जुन कहता है ये तुम्हारी गलती है, तुम ऐसे हो। सॉरन जुन को पकड़कर वॉशरूम में लेकर जाता है। वहाँ जाकर वो जुन को किस करता है, उसके नेक पर भी किस करता रहता है। उसे उठाकर वो अंदर लेकर जाता है। वहाँ वो जुन के मुंह में अपनी उंगलियां डालता है और वो जुन को टच करता रहता है। दूसरी ओर पैनी अपने टेबल पर एक फ्लावर पड़ा हुआ देखती है। प्रियो आकर पूछती है ये किसने दिया? पैनी को पता नहीं होता कि वो किसने दिया है। वहीं जुन पुत को पूछता है कि क्या वो ठीक है? पुत कहता है मुझे पता है मैंने गलती की, पर वी कुछ ऐसे ज़्यादा ही कर रही है, मुझे बुरा लगता है, वो मुझ पर भरोसा ही नहीं करती। पुत जुन के गले लगकर रोता है और वो जुन को कहता है तुम्हारे नेक पर क्या हुआ है? जुन कहता है कुछ नहीं, पर पुत उसे फिर भी पूछता ही रहता है, जिससे जुन गुस्से से कहता है ये मेरा पर्सनल मैटर है। तो पुत से सॉरी कहता है। जुन भी ऐसे बात करने के लिए माफ़ी मांगता है। वो साथ में खाना खाने जाते हैं। पुत बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लेता है। साइड में बैठी एक लड़की अपनी दोस्त को कहती है ये तो वी का बॉयफ्रेंड है ना, ये किसके साथ आया है? पुत जुन को खाना खिलाता है। पुत गले लगकर रोने देने के लिए थैंक यू कहता है। वो एक लड़की कहती है फ़ोटो खींचकर वी को दिखाते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड चीट कर रहा है। वो उन दोनों की फ़ोटोज़ खींचती हैं। उसके बाद वी आकर वो फ़ोटो दिखाकर पुत पर चिल्लाती है कि ये तुम क्या कर रहे थे? पुत कहता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ये ऐसे नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। वी कहती है तुम सबके सामने उसे गले लगा रहे थे। पुत उसे शांत करवाने की बहुत कोशिश करता है पर वो शांत ही नहीं होती। तभी जुन वहाँ आ जाता है। वी जुन को कहते हैं तुम पुत के साथ हुकअप कर रहे हो। जुन कहता है ये ऐसे नहीं है, पर वी जुन को पीटना शुरू कर देती है। प्रियो ये देखकर जल्दी से जाती है वहाँ से। वहीं वी जुन की शर्ट खींच देती है और वो जुन के नेक पर उन निशान को देखती है। वहीं प्रियो सॉन को आकर बताती है कि जुन ट्रबल में है। पुत की गर्लफ्रेंड उसे नीचे पागलों की तरह थप्पड़ मार रही है। वी जुन को कहती है ये निशान कहाँ से आए? पुत से रोकता है। तभी सॉन आकर कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम मेरे लड़के के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? पुत कहता है सॉरी, इसे लगा मेरे और जुन के बीच कुछ चल रहा है। वी कहती है मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ये पुत के साथ घूम रहा था, उसके नेक पर निशान देखो, क्या वो सबूत नहीं है? सॉन कहता है उनके पास ये सब कुछ करने का टाइम भी नहीं है, वो सारा टाइम तो मेरे साथ रहता है। सॉन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है क्या तुम पागल हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है क्या? सॉन प्रियो को कहता है जुन को ऑफिस में लेकर जाओ। तो प्रियो जुन को लेकर जाती है। सॉन कहता है तुम और तुम्हारी ये लड़की मेरे साथ चलकर बात करो। पुत कहता है सॉरी, मेरे और जुन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉन कहता है मुझे सब पता है। पुत कहता है पर मुझे नहीं पता उसके नेक पर ये निशान कहाँ से है, मैंने कुछ नहीं किया। सॉन कहता है वो मेरी वजह से है, मैं उसके साथ मजाक कर रहा था, मैं नहीं चाहता तुम्हारी गर्लफ्रेंड उसे ब्लेम करे। वी कहती है मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं, क्या तुम उसे बचाने के लिए ये कोशिश कर रहे हो? पुत कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वी कहती है तो अब से तुम उससे बात करना बंद कर दो। पुत कहता है ये नामुमकिन है, हम साथ में काम करते हैं तो मैं उससे बात करना कैसे बंद कर सकता हूँ? सॉन कहता है मुझे नहीं पता तुम लोग क्या सोल्यूशन निकालोगे, पर जाकर जुन से माफ़ी मांगो, उसने कुछ गलत नहीं किया है। सॉन पुत के पास आकर कहता है कि मान लो वो निशान तुमने बनाए हैं और ये सब कुछ खत्म कर लो। उसके बाद ताई सॉन को कहता है जब मैं आसपास नहीं होता जुन किसी मुसीबत में पड़ जाता है, लगता है पुत से बात करनी पड़ेगी। तभी चैंप वहाँ आकर पूछता है क्या हुआ? ताई कहता है पुत का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया, जुन भी बीच में फंस गया उनके।
सोहन कहता है सब ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं हुई है। ताई कहता है बात क्या हुई थी, मैंने जुन को भी नहीं देखा कब से। सोहन कहता है पुत की गर्लफ्रेंड जेलस हो गई, उसने सोचा जुन और पुत के बीच में लव चल रहा है। ताई कहता है ये क्या लॉजिक है, ये पक्का ब्लाइंड होगी, जाकर उसे आंखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुम घर चले जाओ। ताई चैंप को लेकर जाता है। सोहन जुन को कॉल करके पूछता है कि वो कहाँ है। जुन कहता है मैं तो घर में हूँ। सोहन कहता है मेरी वेट क्यों नहीं की, तुम्हें कुछ चाहिए, मैं आने ही वाला हूँ। जुन कहता है नहीं, मैंने खाना ऑर्डर कर लिया है। सोहन कहता है कहाँ से किया। जुन कहता है जाम के रेस्टोरेंट से, खाना आ भी गया है अब। सोहन कहता है कैमरा ऑन करो। जुन पूछता है क्यों। सोहन कहता है मुझे तुम पर यकीन ही नहीं है। जुन कॉल काट देता है। सोहन जल्दी से घर आता है। सोहन कहता है वो क्यों रखा है। जुन कहता है वो मैं कल खाने वाला हूँ। सोहन कहता है क्या तुम जॉम के क्लोज हो। जुन कहता है हिया जॉम से बात करना आसान है। सोहन कहता है और मेरे बारे में क्या, क्या हम क्लोज नहीं हैं। जुन कहता है तुम ये क्यों पूछ रहे हो। सोहन कहता है तुमने कहा था तुम हिया उन्हें कहते हो जिनके तुम क्लोज होते हो, तुमने जॉम को हिया कहा, पर मुझे तो तुम पी ही कहते हो और कई बार तो डैम पी। जुन कहता है पता नहीं हम क्लोज हैं या नहीं, पर मैं पहले से ज़्यादा लाइक करता हूँ तुम्हें। ये सुनकर सॉर स्माइल करता है। दूसरी ओर जुन पैनी को सॉरी कहती है जो उस दिन मीटिंग में हुआ उसके लिए। पैनी कहती है कोई बात नहीं, गलती मेरी भी थी। जून कहती है क्या मुझे चांस दोगी, मैं चाहती हूँ हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाए। पैनी कहती है मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, पर मुझे मेरा फ्रीडम ज़्यादा पसंद है। जून कहती है ठीक है, मुझे समझ आ गया। पैनी कहती है तुम्हें क्या समझ में आया। जून पैनी के पास आकर उसे किस कर देती है और वो साथ में रूम में जाती हैं। जून पैनी को किस करती रहती है और उनका ये रोमांस काफ़ी देर तक जारी रहता है। दूसरी ओर सोहन कहता है क्या आज रात घर जा रहे हो। जुन कहता है हाँ। सोहन कहता है क्या मैं तुम्हें छोड़ने जाऊँ। जुन कहता है मैं अपने आप चला जाऊँगा। तभी पैनी सोहन को कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जुन कहता है आप बात करिए, मैं खुद चला जाऊँगा। जुन लिफ्ट में चला जाता है। रात को सोहन जुन को मैसेज करता है कि वो कहाँ है। जुन बताता है वो कार का वेट कर रहा है। सोहन उसे लेने आ जाता है। जुन जाकर गाड़ी में बैठता है। सोहन कहता है क्या मेरे साथ मेरे गांव में जाना चाहते हो। जुन कहता है मैं सोचकर बता दूंगा आपको। घर में जुन अपने डैड और बहन को कहता है क्या मैं सोहन के साथ गांव में उसके साथ जा सकता हूँ। उसकी बहन कहती है अब वो बड़ा हो गया है, उसे जाने देना चाहिए। उसका डैड कहता है चले जाना। तभी सोहन वहाँ आता है। जुन अपनी बहन के साथ चाय लेने चला जाता है। जुन का डैड कहता है जुन ने बताया कि तुम उसे अपने गाँव में लेकर जाने वाले हो, तो कब जा रहे हो तुम लोग। सोहन कहता है आज ही प्लेन की टिकट भी मैंने ले ली है। जुन का डैड जुन को कहता है कि बैग पैक कर लो। वो गांव में आते हैं। सोहन का भाई थानू उन्हें लेने आता है। नू कहता है ये ताए का छोटा भाई है, पर ये तो उसकी तरह नहीं दिखता। सोहन कहता है नहीं, उसके भाई की तरह है। जुन कहता है क्या ये सब तुम्हारा है। सोहन कहता है मेरी माँ क्या है। जुन कहता है तुम्हारी माँ बहुत ही ज़्यादा अमीर है। सोहन कहता है क्या उसकी बहू बनना चाहती हो। सोहन स्माइल करता है। नू कहता है क्या तुम लोग क्लोज हो। सोहन कहता है मैं उसे तब से जानता हूँ जब वो बच्चा था। नू कहता है क्या बात है, क्या शुगर बेबी को पा रहे हो। सोहन उसे मारकर कहता है क्या बकवास कर रहे हो, वो मेरे साथ रहता है तो ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, वरना ताई मुझे मार देगा। जुन फोटोज़ खींचता है। नू कहता है पहले तो कभी किसी के साथ मैंने तुम्हें 5 मिनट से ज़्यादा घूमते भी नहीं देखा। और वो उसके बाद घर में जाते हैं। सोहन घर में काम के बारे में पूछता है। नू कहता है आंटी नॉय ने सारा काम कर लिया है, पर माँ सिर्फ तुम्हारी बात ही सुनती हैं। जुन नू की ओर देखता रहता है। सोहन उसे लात मारकर कहता है मेरे छोटे भाई की ओर क्या देख रहे हो। जुन कहता है वो कूल है, मुझे पसंद आया। सोहन जुन के मुंह पर मारता है। जुन कहता है तुमने ऐसे क्यों किया, तुम अपने भाई से जेलस हो रहे हो, मैंने देखा ही तो था उसे। सोहन कहता है तुम नू से अभी मिले और वो तुम्हें कूल लगा और पसंद भी आ गया। जुन कहता है जो मैंने सोचा बस वही कहा। सोहन कहता है क्या मैं कूल नहीं हूँ। जुन कहता है नहीं। सोहन उसके पास आकर कहता है मैं तुमसे खुद को कूल करवा कर ही रहूँगा। जुन घर को देखता है। सोहन कहता है मैं अभी आता हूँ। जुन कहता है कहाँ जा रहे हो। सोहन कहता है मैं पी करने जा रहा हूँ, तुम मेरी पकड़ कर रखने में हेल्प करोगे क्या। सोहन वहाँ से जाता है। जुन सोहन की फ़ोटोज़ को देखता है। तभी सोहन की माँ वहाँ आ जाती है। सोहन आकर उसे हक करता है और फिर जुन से मिलवाता है। सोहन की माँ खाना टेबल पर लगाती है। सोहन और जुन वहाँ आते हैं। सोहन की माँ जुन से पूछती है कि क्या वो स्पाइसी खाना खा सकता है। जुन कहता है हाँ मैं खा लेता हूँ। सोहन कहता है कुछ और बना दीजिए, पिछली बार मैंने कढ़ी लेकर आया था जिसे खाकर जुन डॉग की तरह हाँफ रहा था। जुन कहता है रहने दीजिए। सोहन चावल लेने चला जाता है। जुन कहता है क्या ये हमेशा ही ऐसे बात करता है। सोहन की माँ कहती है वो ऐसे ही है। जुन कहता है इसलिए अपने डॉग नहीं रखा, वो जो उसकी कमी पूरी कर देता है। सोहन की माँ कहती है उसके सामने ऐसे मत करना, पर मेरे सामने तुम कुछ भी कह सकती हो। जुन कहता है मैंने कहा था, उसने मुझे थप्पड़ मारा। वो दोनों हंसते हैं। उसके बाद जुन गार्डन को देखता है और कहता है कि क्या ये सब कुछ तुम्हारी माँ का है। सोहन कहता है हाँ
वहाँ से लेके सब कुछ हमारा है। सौरन अंकल नोए से बात करता है। सौरन पौधों के बारे में उससे बात करता रहता है। जब सौरन अंकल नोए से बात कर रहा था, जुन चुपके से वहाँ से चला जाता है। जुन नदी के पास जाकर अपनी फ़ोटोज़ लेता है। नू आकर कहता है कि मैं हेल्प करूँ। नू जुन की फ़ोटोज़ खींचता है। जुन कहता है आपने बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ ली। नू कहता है कुछ दूरी पर कुछ मज़ा हो रहा है, क्या हम भी वहाँ पर चलें? जुन कहता है ठीक है चलते हैं। जुन नू के साथ जाता है। सारे अंकल बैठकर वहीं पी रहे थे। जुन और नू भी उनके पास आकर बैठ जाते हैं। नू कहता है क्या तुमने कभी ये पी है? जुन कहता है नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर मैं ड्रंक हो गया तो पीसॉन मुझे डांटेगा। नू कहता है डर किस बात का? वो जुन को ड्रिंक देता है। जुन उसे पी लेता है। उसे वो बहुत ज़्यादा कड़वी लगती है, पर थोड़ी देर के बाद वो ड्रंक हो जाता है। जुन बाकियों को जगाने की ट्राई करता है पर कोई भी नहीं उठता। नू कहता है तुम ठीक हो? जुन नू को पकड़कर कहता है तुम हॉट लग रहे हो। जुन नू के बहुत ही ज़्यादा पास आ जाता है। तभी सौरन वहाँ आ जाता है। जुन नू को किस करने की ट्राई करता है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में सौरन अपने भाई से और भी ज़्यादा जेलस होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।